आइए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में जो तमाशा चल रहा है उसकी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार कांग्रेस पार्टी के गले नहीं उतर रही है। जब नतीजे आए थे तो कांग्रेस ने कहा था हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते, ईवीएम में गड़बड़ी हुई, तमाम बातें, वो उन्होंने उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की भी है, वो अलग मैटर है। कल कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई, राहुल गांधी उस मीटिंग में थे। वही बात करें अब पार्टी क्यों हारी। इस मीटिंग के अंदर राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब, कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ऑनलाइन जुड़े थे, बाकी लोग यहां दिल्ली में मौजूद थे। अच्छा, मीटिंग के अंदर सर अशोक गहलोत भी थे, लेकिन मीटिंग में भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे, कुमारी शैलजा नहीं थी, रणदीप सुरजेवाला नहीं थे। अलग अलग अकाउंट्स आ रहे हैं इस बात को लेकर के। कुछ एक सेक्शन ये कह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं, वो दिल्ली में थे, उस मीटिंग के लिए आ चुके थे, लेकिन फिर ऐन वक्त में उनको नहीं बुलाया गया। दूसरा जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये कि भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया ही नहीं गया, इनफैक्ट बुलाया गया था लेकिन वो आए नहीं, वो चंडीगढ़ में ही रह गए या रोहतक में रह गए। अब इसमें पार्टी के जो अंदर मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और कहा कि हमारे नेता अपने अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे से लड़ते रहे, पार्टी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो राहुल गांधी इस हार से बहुत खिन्न, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक भी है। अब इसमें तय हुआ है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जो सारे उम्मीदवारों से बात करेगी, उनकी रिपोर्ट लेगी, भाई आपके इलाके में क्या हुआ, आप क्यों हार गए, बागी की वजह से हार गए या ईवीएम की वजह से हार गए, वो सारी बातें वो कमेटी सुनेगी, रिकॉर्ड उसकी डिटेलिंग में जाएगी और फिर रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को वो देगी। लेकिन पार्टी के अंदर जो नेता हैं, जो लड़े लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, या उनसे जुड़े और लोग जो हैं, अब वो खुलकर कह रहे हैं कि ये चुनाव तो कांग्रेस पार्टी को अपनों ने हराया। जैसे असंध की सीट से शमशेर सिंह गोगी वो चुनाव हार गए। ये वो जगह थी जहां राहुल गांधी ने पहली रैली की थी और वहां जाकर के उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाया था, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि गोगी चुनाव हार गए। और वो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं हारी है, ये भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हार गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस हार के पीछे सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा हैं। ऐसे ही अंबाला कैंट की सीट से जहां चित्रा सरवरा इंडिपेंडेंट जीत गई, वहां के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि बगल वाली सीट पर जहां चित्रा सरवरा के पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, अंबाला सिटी, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, बागी को मनवा लिया, बागी को कहा तुम बैठ जाओ, नहीं पार्टी का नुकसान हो जाएगा, बागी मान भी गया, बैठ भी गया। यहां चित्रा सरवरा को मनाने के लिए कोई नहीं आया, वो लड़ी, वोट काटा, जीत भी गई। ऐसे ही और लोग हैं, एक उनके ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं अजय यादव, इनके बेटे रेवाड़ी से चुनाव लड़ रहे थे, वो हार गए। ये कह रहे हैं ना पार्टी में दलितों की पूछ हुई, ना ओबीसी की पूछ हुई, पिछड़ों की जो आप पूछ करोगे नहीं, मेरा सेरेमोनियल पद है केवल कि मैं ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष हूं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, घोषणा कर दी सर कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये नाम के लिए पद दिया हुआ है मुझे, इसका कोई मतलब नहीं है, हम कांग्रेस की किसी बड़ी कमेटी के अंदर है ही नहीं, ये बात उन्होंने कही। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। इनफैक्ट अब तो हरियाणा में ऐसे ऐसे नेता भी मिलने लगे हैं जो सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि राहुल गांधी का कैंपेन ठीक नहीं था, राहुल गांधी ने यहां की इनफाइटिंग जो थी उसको संभालने के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपको पहले अजय माकन साहब की बात सुनाता हूं, ये कोषाध्यक्ष हैं और कल राहुल गांधी जिस मीटिंग में थे उसमें ये भी मौजूद थे, तो ये खुलकर आपसी मतभेदों की आरोप को तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं अजय यादव, ये कह रहे हैं कि पार्टी ने पार्टी की तरह चुनाव लड़ा ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज, बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं, आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं? उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं, जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है
तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें। आप पहले ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ, टिकट तो मेरे कहने से भी नहीं दी कईयों को, इसका मतलब मैं घर बैठ जाऊँ क्या? इसका पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए, पीसीसी की ओवरहॉल होनी चाहिए, सीआरपी की ओवरहॉल होनी चाहिए, नए फेसेस को लाया जाए ताकि एक नए लोग आगे आएँ और पार्टी को में जान फूकें। अच्छा, ये सब अपनी एक जानकारी और आपको दे दूं, जिस वक्त गिनती चल रही थी 8 तारीख को, उस वक्त राहुल गांधी देश में ही नहीं थे, ये जानकारी है। नहीं तो उनको काउंटिंग थोड़ी करनी थी। काउंटिंग तो उनको नहीं करनी थी। जीतने पे आना था, कांग्रेस मुख्यालय जीत जाती तो कांग्रेस मुख्यालय आते ना, उनका रोल तो होता। वो लीडर के तौर पर ऐसा महसूस करते, तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ उनकी जरूरत थी, दोनों मौकों पर। यदि पार्टी जीतती तो भी उसको एंजॉय करने के लिए और पार्टी का उत्साह बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि एक मौका है, बड़ा मौका था हरियाणा में जिस तरह से, और हार जाती है तब तो लीडर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप याद कीजिए 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं थी, लेकिन 303 से 240 पर आ गई। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर आएंगे कि नहीं आएंगे। नॉर्मली वो आते थे चुनाव नतीजों के बाद, लेकिन वो उस दिन वहां पर पहुंचे हैं और पूरी बात उन्होंने की है। तो लीडर की जरूरत हारते वक्त जब पार्टी, और यदि उस दिन राहुल गांधी होते ना, तो ये आज जो बात हो रही है कैप्टन अजय यादव और फलाना ढिकाना जो भी सब लोग बात कर रहे हैं, वो बात नहीं होती, क्योंकि लीडर उस दिन आपको दिशा देता है। और हारने के बाद ये सब स्टेटमेंट देते बाहर निकल करके कि हम हार से मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं, आगे चलेंगे। और चुनाव तो बहुत होते हैं, अभी महाराष्ट्र की चुनाव की लड़ाई लड़नी है, झारखंड की लड़नी है, जो भी है करना चाहिए। कल एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा भाई हम लोग ये ईवीएम पर जो बार बार इशू उठाते हैं या चुनाव आयोग पर, तो मुझे लगता है कि अब ये कर लेना चाहिए कि महाराष्ट्र का हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक ये झगड़ा खत्म नहीं हो जाए। ये तय कर दे कांग्रेस। ठीक है, हर दिन इलेक्शन के बाद क्यों बोलते हैं हम लोग, और पार्टी में इस तरह के हार के बाद ये जो गुटबाजी सामने दिख रही है ना, ये गुटबाजी पहले थी अब सामने आ गई। ये मैं लीडरशिप का कमजोरी मानता हूं। जब एक तो अंदर चल रही थी जिसके लिए राहुल गांधी नाराज हुए, वो तो उनके रहते हुआ ना, वो वहां पर थे। यदि वो उस समय स्ट्रिक्ट होते, कहते कि भाई शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को और रणदीप सुरजेवाला को एक साथ बैठना है, एक साथ दिखना है, सारे प्रोग्राम एक साथ ही करना है, तो कोई कर सकता था। बिल्कुल ठीक। कैंडिडेट्स के मामले में भी 2-4 कैंडिडेट इधर उधर करने का मसला होता तो भी बात है। वो जो चित्रा मैडम की बात कर, मुझे इलेक्शन के वक्त सब लोगों ने, मतलब उस नाम का मुझे बहुत याद है कि सब ने कहा कि भाई उनको टिकट मिलता तो वो जीतती ही। तो आप पार्टी में किस तरह से बातें करते हो? आपका स्वर इतना मध्यम क्यों है? कांग्रेस में इतना बड़ा नहीं सर, मध्यम नहीं, मैं विद्रोह हो रहा है, वो मेरा सवाल है। तो मसला यह है कि कांग्रेस में सबसे पहले सवाल राहुल गांधी जी पर होना चाहिए कि वो उस लीडरशिप को, जिसको पार्टी को कैसे मैनेज कर लिया अपने बागी, ये क्यों नहीं कर पाए? वो लीडर की बात है ना, लीडर ने तय किया। मैं बार बार कहता हूं ना कि भाई लीडर तो, बीजेपी में तो लीडर तय करता है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, उनके साथ चुनाव में नहीं जाएंगे, तो नहीं गए ना, उनको नहीं बनाया, तो क्या पार्टी हार गई वहां पर? वो भजन लाल शर्मा को बना देते हैं। बहुत बार हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं होता। एक साथी, एक सीनियर जर्नलिस्ट को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है कि अगर कोई कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट होगा तो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी उसका नाम रिकमेंड कर दे तो अमित शाह नहीं मना कर देंगे। नहीं साहब, ये नहीं। हाँ, तो वो तय हो रहा है ना, पार्टी के अंदर तय हो रहा है। और फिर बात राहुल जी को, ये मतलब ये झगड़ा जो है ना पार्टी के अंदर वाला, ये चुनाव के बाद पता पड़ा हो ऐसा नहीं है ना। चुनाव प्रचार के दौरान ही ये साफ हो रहा है। राहुल गांधी फर्स्ट, और उसी का इलाज ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, तो वो एंटनी कमेटी बनाई थी जिसने कहा था कि आप मुस्लिम परस्त छवि के साथ चल रहे हो, क्या बदल गया क्या? नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते ना, आप क्या करते हो? आप सोचिए कि 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी और 2 सीटों पर आ गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय वो थे अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि भाई एक कमेटी बनाई जाए, और उन्होंने सवाल बताया कि ये सवाल हैं, जनता पार्टी से हम अलग हुए, ये गलत फैसला है, जनता पार्टी में गए, ये गलत फैसला है, हमने नीति बदली, वो सारे सवाल किए। और केएल शर्मा की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी बनी, जिस पर पूरी फैक्ट फाइंडिंग हुई और उसकी रिपोर्ट को विस्तार से डिस्कस किया गया। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या भूपेंद्र हुड्डा ने खुद कई निर्दलियों को बढ़ावा दिया, खुद निर्दलीय खड़े किए? वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ी जीत हो जाए, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रख सकती है? नहीं, अब तो करे कुछ। आप 15 साल हो जाएंगे आपको सत्ता से बाहर। सर, जो दोषी हो अगर वही जांच करने बैठेंगे तो अपने बारे में क्या कोई रिपोर्ट देगा क्या? कौन है वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को ठीक से आप देखेंगे तो
जैसे मैंने एक बार यहाँ बोला भी था, बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है कि कांग्रेस के अंदर ये गलतफहमी पैदा करने वाले कौन लोग थे कि राहुल गांधी इस भारत के एक महान नेता है जिनकी लोकप्रियता अब नरेंद्र मोदी जी से भी आगे जा रही है, और एकमात्र नेता है जो नरेंद्र मोदी उनके विचार को ध्वस्त करके कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। ये कौन लोग थे? G23 ने जब आवाज उठाई थी तो मैं G23 के नेताओं के साथ नहीं हूं, क्योंकि सत्ता होती तो वो भी आवाज नहीं उठाते। लेकिन जो आवाज उठाई थी कि राहुल गांधी के आने से क्या क्या कांग्रेस में हुआ है, सोनिया जी को क्या तो सब गए थे ना, सोनिया जी ने कहा कि देखो भाई बाकी चीज सुनेंगे लेकिन पार्टी तो परिवार में ही रहेगी, नेता तो राहुल जी होंगे, बाकी जो कहो करने के लिए मैं तैयार हूं, इसके अलावा ही कोई बात हो सकती है आपसे। तो इसके बाद जो लोग उनको इस ढंग से लेके महान लेके बना रहे थे, गलती कहां हुई है? गलती यहां हुई है कि 2024 के एक चुनाव परिणाम को जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीतिक भूल से, कार्यकर्ताओं समर्थकों की नाराजगी, असंतोष से, हिंदुत्व को व्यापक मुद्दा नहीं बनने से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया। और लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान हरियाणा छोड़ दीजिए, कांग्रेस दोनों जगह थी लेकिन बीजेपी को पीछे नहीं कर पाई, थोड़ा पीछे गई है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस से आगे वहां बराबर पर है। इन दो राज्यों का परिणाम थोड़ा सा आप देख लीजिए और फिर लोकसभा चुनाव परिणाम देखिए कि कांग्रेस कहां है। तो गलत मूल्यांकन करने से 99 सीटों को 240 से बताने का जो अभियान देश भर में इकोसिस्टम ने चलाया, तो दोषी तो वो है ना भाई। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस को गलतफहमी हो गई इन नतीजों से कि हम बहुत ताकतवर हो गए, बीजेपी बहुत और झूठ बोल रही है ना। जब अजय यादव आके कह रहे हैं कि पिछड़ों की पार्टी में कोई पूछी नहीं है, 10 बार फोन करिए तो संगठन मंत्री तो फोन ही नहीं उठाता है, इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि दलित नेता है वो, जिसका शमशेर तो कौन जांच करेगा हरियाणा में जो हुआ वो? उसकी? ये भाई जांच का विषय ही नहीं सर, ये जांच का विषय नहीं है, क्योंकि आपने सीधे राहुल गांधी पर और राहुल गांधी बस बड़ा नेता बनाने पर सवाल उठा दिया। मुझे बोलनी है क्योंकि हम लोगों का संस्कार कुछ करके श्रेय लेने का नहीं है। लेकिन जब चुनाव बाकी था, एक सप्ताह पहले जब हम लोगों का वातावरण था कि कांग्रेस जीत रही है, ये सच था, मोटा मोटी था, तो जब हमने ही आपको यहां बताया, यहां बोला कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे 20 से 22 वीडियो भेजे हैं और वहां के बड़े नेता हैं कि चीजें बदल रही है, दलित वोट पिछड़े वोट जा रहे हैं। मैंने इंडिया टीवी पर स्पष्ट बोला कि कहा जाएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, वो वीडियो भी इंडिया टीवी के वो था। तो वो कांग्रेसियों को वहां तो पता है चीजें हो रही है, नेताओं को, हम लोगों को तो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के मैसेज बॉक्स में वो नहीं आया होगा? क्या केसी वेणुगोपाल के मैसेज बॉक्स में नहीं आया होगा? तो केसी वेणुगोपाल पर उन लोगों से बात करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं है। अच्छा सर, एक सेकंड सर, आपके पास में आऊं उससे पहले हम लोगों ने बात की था इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। अब महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, वहां आप सुनिए क्या सहयोगी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के। यूपी में अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां उसकी सीटों को लेकर के झगड़ा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। सुनिए दोनों जगह का हाल। अंतर हरियाणा और हमारे झारखंड और महाराष्ट्र में अलग है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन है और वी आर कमिंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड फोर्स। पर हाँ, संजय राउत जी ने ये जरूर कहा है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हरियाणा में ये स्ट्रेट फाइट है और हम फाइट में जीत लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस केंद्र में भी सेंट्रल जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनको भी लगा होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस स्टेट से आ रहा है, तो गठबंधन नहीं हुआ। पर अब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत अलग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से आज तक महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली से ऑर्डर नहीं लिया है, ना उन हुक्मरानों को माना है। आज सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, वो हमारी लड़ाई है। किसने क्या किया वो मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगी, बाकी राज्यों में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, दैट इज नॉट माई पॉइंट। यूपी में उपचुनाव भी है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, करीब हम 5 पे लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के जहाँ 500 वोट हैं और हमारे 60,000 वोट हैं, वहाँ भी वही मांगेगी, तो कौन मान लेगा? अब ये तो होना ही था समीर जी, क्यों? बिल्कुल, ये हरियाणा के साइड इफेक्ट्स है जो हरियाणा महाराष्ट्र के अंदर दिखना शुरू हो गया। जिस तरीके से प्रियंका
चतुर्वेदी का बयान आया कभी महाराष्ट्र कि ने हम कभी दिल्ली से ऑर्डर नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। और वो बताना चाहते कि भाई उद्धव ठाकरे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी बाला साहेब ठाकरे मातोश्री से सरकार को चलाते थे। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र के अंदर निर्णय लिया और अब कांग्रेस के साथ है, तो ये ना मान ले कि उद्धव ठाकरे 10 जनपद के हिसाब से काम करेंगे या राहुल गांधी के हिसाब से करेंगे। उद्धव ठाकरे को जो लगेगा वो निर्णय लेंगे। देखिए, हरियाणा पे राहुल गांधी ने बैठक बुलाई, राहुल गांधी ने कहा कि भाई स्थानीय लोकल लोगों ने हरवाया। तो राहुल गांधी ने पहली बार कहा है क्या? जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा तब ये आरोप लगाया था कि नेताओं के अपने निजी स्वार्थ के कारण पार्टी हार रही है, मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत पर राहुल गांधी ने क्या कहा था कि अपने बेटे को टिकट दिलवाने और जितवाने के लिए अशोक गहलोत लगे रहे। 2014 में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जोधपुर से खड़ा किया, वहां से उनके बेटे वैभव गहलोत हारे। 2019 में उन्होंने अपने बेटे को सीट बदल दी कि अब मेरा बेटा सांसद बनेगा, पूरी ताकत वहां लगा दी। राजस्थान में कांग्रेस का नहीं देखा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने क्या किया? कमलनाथ का पूरा ध्यान छिंदवाड़ा पे था कि मेरा बेटा किसी तरह छिंदवाड़ा जीते, वह छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ हार गए। नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में क्या रहा? छत्तीसगढ़ में यही रहा। तो राहुल गांधी को पता है कि पार्टी के नेता स्थानीय अपने बच्चों को या अपनी स्थानीय राजनीति करते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी क्या है? आपने अशोक गहलोत को, अजय माकन को क्यों भेजा था कोऑर्डिनेटर बनाकर? केशव वेणुगोपाल की जिम्मेदारी क्या थी? अशोक गहलोत की यही जिम्मेदारी थी ना, ललित माकन की और अशोक गहलोत की, कि हरियाणा में बैठकर, चंडीगढ़ में बैठकर शैलजा के बीच में, रूडा के बीच के मतभेदों को निपटाए। जो नेता विरोध करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात करे, उनको नॉमिनेशन विड्रॉ करवाए। अगर वो जीतने की स्थिति में है तो पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार है उसका टिकट काटकर उसको टिकट देने की बात की जाए। क्या अशोक गहलोत और अजय माकन को जिम्मेदारी जो दी गई थी हरियाणा में बैठने के लिए, उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? आज अजय माकन और अशोक गहलोत पत्रकार वार्ता में कह रहे हैं कि हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कांग्रेस के सीनियर नेता, ये सारे सीनियर नेता अक्षम हो चुके हैं या इनके अपने स्वार्थ हैं? क्या पार्टी में सीनियर नेताओं की कमी भी हो गई है कि इन्हीं नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं? देखिए, इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस हमेशा सीनियर नेताओं के हवाले रही है। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राहुल गांधी से उम्मीद की गई थी कि वो युवा नेताओं को लेकर आएंगे, राहुल गांधी ने युवा नेताओं को जगह दी। लेकिन आप देखिए, सीनियर नेताओं का इतना दबदबा रहा था कि उन नेताओं ने किस युवा नेता को टिकने दिया? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के अंदर टिके? क्या दूसरे जितेंद्र प्रसाद पार्टी के अंदर टिके? क्या वो आरपीएन सिंह पार्टी के अंदर टिके? सारे युवा नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने तो लगा था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया कि राहुल गांधी लीडरशिप देंगे, मुद्दे देंगे और जो पार्टी को चलाने का काम है वो खड़गे साहब करेंगे। वो मैकेनिज्म भी फेल हो गया क्या? देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई भी अध्यक्ष बन जाए, चलना तो 10 जनपद से है। राहुल गांधी चाहेंगे वही होगा। खड़गे साहब को इतनी पावर थोड़ी कि वो अपने हिसाब से निर्णय ले ले। उन्हें राहुल गांधी से पूछना है, उन्हें प्रियंका गांधी से पूछना है, उन्हें सोनिया गांधी से पूछना है। जो वो कहेंगे खड़गे साहब तो उसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी को देखना है ना कि आप अगर 99 सीट आप लोकसभा में जीत रहे हो, उसके बाद हरियाणा इतना महत्वपूर्ण चुनाव है और आपको पता है कि जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो वहां नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता है, अमित शाह जैसा संगठन करता है, वहां राष्ट्रीय सेवक संघ जैसा समर्पित स्वयंसेवक है, इनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हो। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब आप जा रहे हो। आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि आपके उम्मीदवार कैसे। देखिए, अब ये कमेटी बनाई है, इस कमेटी का कभी नतीजा आएगा भी कि नहीं आएगा? नेता इस समय कांग्रेस नहीं चला रहे हैं। 2 पंक्ति कौन चला रहा है फिर? ये जो हारे हुए, माने रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, परवर्टेड जो भारत और दुनिया के वामपंथी हैं, 9 वामपंथी बार-बार बोला, यस, उनका कोई मार्क्सिज्म के थोड़े, उनका मार्क्सवाद और लेनिनवाद के प्रति उनका, कांग्रेस को कांग्रेस से बाहर के लोग चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं। कांग्रेस का अपहरण हो चुका है उस पार्टी राम, का। और ये आपके यहाँ बोल चुके हैं, दोबारा बोल रहे हैं। अब सच्चाई यही है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही लोग हैं। जब तक राहुल गांधी अयोध्या को मजाक उड़ाते रहेंगे, भारत की एकता अखंडता का मजाक उड़ाएंगे, मुस्लिम कट्टरपंथ का समर्थन करेंगे, तो उनकी जीती हुई बाजी आप देखिए, लोकसभा में मोदी जी ने पर तो बहस अब चलती रहेगी। कांग्रेस ठेके पे दे दी गई है। लोकसभा में मोदी जी ने बोला था कि